सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए हम देखते हैं कक्षा 8 के NCERT का जो कोर्स है संस्कृत, उसका 6वां पाठ है गृहम शून्यम सुताम बिना। घर शून्य है पुत्री के बिना घर सूना है। तो इसके हम 5 पैराग्राफ कर चुके थे। आइए अगले पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। कल के पैराग्राफ में आप पढ़ चुके थे कि उसने बताया था, राकेश की बहन है, उसने कहा था शालिनी ने कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ ये सब नहीं पूजी जाती अर्थात नारियों की पूजा नहीं होती, वहाँ सभी कार्य हैं वो असफल होते हैं। आइए देखते हैं उसके अगला वाला पैराग्राफ। तो देखो, अब यहाँ पे शालिनी कह रही है, उसको पछतावा हो रहा था, तो वो कह रही है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तब मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। अपगतः दूर हो गया, तुम्हारे मन का जो अंधेरा था, अंधकार था, वह दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारा जो मन का अंधकार है वो क्या हो गया, दूर हो गया। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। अब वो अपनी भाभी को बुलाती है और उससे कहती है, अरे भाभी आप आओ। सर्वाम चिंताम त्यज आगंतुः, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को त्यागो, सभी चिंता को छोड़ो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आगंतुः शिशोः आने वाले शिशु के स्वागताय स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा, भाभी आओ, सब कुछ चिंता को त्याग दो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, अरे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। अब वह भाई से बोल रही है, अरे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने तत्चित्तो स्थास्यसि, कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में दत्त चित्त रहोगे, यानी अपना पूरा तन मन लगाओगे। अरे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसके पढ़ने में दत्तचित्त रहोगे। पुत्रीं रक्ष, पुत्रीं पाठ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, इति सर्वकारस्य घोषणेयम, इस सरकार की घोषणा को, नारे को, नारा तदैव सार्थक भविष्यति, तभी सार्थक होगा, यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या के रक्षण में और उसके पढ़ने में दत्तचित्त रहोगे, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस सरकार की नारे, यह सरकार का नारा तभी सार्थक होगा जब हम सभी मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप करेंगे, अर्थात इसको जीवन में पूरी तरह से ढालेंगे, तभी हम यह जो घोषणा है, यह जो नारा है, ये सफल होगा। उसके बाद में आइए देखते हैं अंतिम वाला पैराग्राफ, और क्या कह रही है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति, ख्याता विगत सायना, सेयम स्त्री सकला दिक्ष सबला, सर्वै सदोत्साहयता। तो इसमें स्त्रियों के विषय में बताया जा रहा है। या गार्गी श्रुत चिंतने, जो कि गार्गी है वेदों के चिंतन में, यानी जो स्त्री गार्गी है वेदों के चिंतन में, अर्थात
जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे उनकी पत्नी का नाम था गार्गी, और उन्होंने वेद शास्त्रों में बहस की थी अपने पति याज्ञवल्क्य से, और वे उसमें जीती भी थी। तो वो कह रही हैं कि वेदों के चिंतन में गार्गी। नृपनयी पांचालिका विक्रमयी, राजा के न्याय में विक्रमयी, विक्रम राजा के न्याय में पांचालिका यानी पुतली। राजा विक्रमादित्य उनके न्याय में पांचालिका यानी पुतलियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन पुतलियों ने ही उसको राजा बताया था और राजा उन्होंने ही बनाया था। लक्ष्मी ही शत्रु विदारिणी, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीबाई है शत्रु विदारिणी, शत्रुओं को नष्ट करने में, हराने में, शत्रुओं को हराने में वे लक्ष्मीबाई है। कौन? स्त्री। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, गगन विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योग शतपथी, उद्योग के मार्ग में इंद्रा है, उद्योग के मार्ग में इंद्रा है। खेल जगति ख्याता भितः शायना, और खेल जगत में विख्यात और जानी पहचानी शायना नेहवाल, ये शायना का मतलब शायना नेहवाल, तो खेल जगत में प्रसिद्ध शायना नेहवाल है। सीएम स्त्री सकलाश दिक्ष सबला, ये सब स्त्रियां समस्त दिशाओं में सबल हैं अर्थात बलवती हैं, बलवान हैं। ये सब स्त्रियां समस्त दिशाओं में सबल हैं। सर्वै सदोत्साह्यताम, सभी को इनको उत्साहित या प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सभी इस तरह से सोच लें कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, तो ये गार्गी है, पुतलियां हैं, पांचाली है, लक्ष्मी है, कल्पना है, ये इंद्रा है, शायना नेहवाल है, ये कहाँ से पैदा होती? तो ये सब स्त्रियों के विषय में बताया गया है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। जो वेदों के चिंतन में गार्गी है, राजा के न्याय में, राजा विक्रम के न्याय में पांचालिका अर्थात पुतलियां हैं, और शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मीबाई है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो कल्पना चावला है, उद्योग के क्षेत्र में जो इंदिरा है, और खेल के संसार में प्रसिद्ध शायना नेहवाल है। और ये सब स्त्रियां समस्त दिशाओं में सबल हैं, इसलिए सभी को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए।